सुबेरे लगाया शाम को 60 लाख। कुछ मेहनत करने गया था ये, घरे बैठल था चुपचाप, खाली स्क्रीन पे देख रहा था। पैसा शेयर बाजार में डूब जाता है। शेयर बाजार तुम्हारे लिए है ये नहीं है तो डूबेगा नहीं। शेयर बाजार उसके लिए है तो यहाँ उसको कितना फायदा होगा। अब 80 करोड़ आ गया, न्यूज क्या बनेगा, रातों रात 10 करोड़ खलिया बैठल है समझो। अब मोटिवेट हो जाएगा, रातों रात 10 करोड़, हमारा किस्मत फूटल लगे तो 10 लाख तो ही जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे खतरनाक, पैसा लगाया 27 या 28 लाख रुपया, सब डूब गया। अभी जितना डूब रहा है सब ना 80% पैसा शेयर बाजार में डूब जाता है। शेयर बाजार तुम्हारे लिए है ये नहीं है तो डूबेगा नहीं। चलिए, शेयर बाजार उसके लिए है जो सोना का व्यापार करके थक गया है। ये सोना चांदी में क्या रखा है। तुम आलू प्याज खरीद के चलोगे शेयर बाजार खरीदने, कहोगे डूबे नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया। पहली की शेयर बाजार तुम्हारे लिए है नहीं। हाँ, अभी हम लोग समझते हैं सब IPO शेयर वगैरह ये सब क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग शेयर बाजार को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तब बुझाएगा नहीं आपको, ऐसे समझिए। अगर आपके पास कुछ बिजनेस आइडियाज हैं और ये श्योर सक्सेस का आइडिया है कि उसमें सक्सेस होगा ही होगा, लेकिन कुछ आइडियाज पैसे की कमी की वजह से पूरे नहीं हो पाते। ध्यान से समझो, इधर मोबाइल रखो यार, डाउन कर देंगे अभी तुम्हारा जानिए नहीं रहा अभी ये। चलिए अब समझिए ध्यान से। आपके पास अगर कोई आइडिया है जिसमें बहुत पैसे की जरूरत है, वैसे के लिए आप एक पार्टनर ढूंढते हैं। पार्टनर दो तरह से होते हैं, एक पैसे से हेल्प करने वाला और एक साथ साथ चलने वाला। कोई बड़ा चीज है तो साथ साथ चलने। तो शेयर बाजार में मेन कंसेप्ट क्या है ऐसे समझिए। आप सबसे छोटा एग्जांपल लीजिए पटना का। ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको पटना का आइडिया नहीं होगा, बट यहाँ 5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। ऐसा इस एरिया में, इधर 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो भी मकान देखेंगे संभवतः वह लॉज ही होगा। तो यहाँ पर कोई लॉज खाली नहीं है, ये बात आप सबको पता है। और अनऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई एक ऐसा लॉज बने तो कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड वेल कैंपस्ड हो, उसका 5000 बच्चे उसके अंदर रह सके, अंदर थोड़ा सा ग्रीनरी, प्लेग्राउंड भी थोड़ा बहुत, मेस वगैरह हो या, बट इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत लगी, क्योंकि छोटा मोटा एरिया में तो बनेगा नहीं। यहाँ करोड़ों रुपए कट्ठा जमीन है, यहाँ तो बनाना बड़ा मुश्किल है। तब आपको चाहिए एक ठो पार्ट। अब सपोज कीजिए आपके पास जमीन नहीं है, तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास जमीन है और आप उसे पार्टनरशिप करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना, बड़ी सी बिल्डिंग बना लेंगे। आप बताइए क्या यह लॉज या हॉस्टल खाली रहेगा? बट इसके लिए आपको चाहिए 100 करोड़। कितने चाहिए? लो भैया, अब 100 करोड़ आएगा कहाँ से? आपके पास आइडिया है कि यहाँ एक भी लॉज खाली रहने वाला नहीं है, चाहे उस लॉज की कैपेसिटी 20,000 बच्चों की क्यों ना हो, लेकिन वो खाली नहीं रहेगा। 20,000 कैपेसिटी के रहेगा, बहुत अच्छा से बना भी सकते हैं। उधर नीट विंग्स, जेई विंग, जनरल कंपटीशन, रेलवे, एकदम साइड में मठाधीश, सब अलग अलग। अब बताइए ये पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए आपके पास कुछ रास्ते हैं। जैसे आपके पास अगर 10-25 करोड़ के 4 पार्टनर मिल जाए तब बन जाएगा, लेकिन ये दिमाग खा के रद्द कर देगा, क्योंकि इक्वल पार्टनरशिप। समझ में आएगी नहीं आ गया? और प्रॉफिट का अपने हिस्सा से ले जाएगा कि भैया जितना प्रॉफिट हुआ, कहेगा कि हम 25% लगाए हैं तो 25% लेंगे। अब बताइए, आप सोचिएगा कि डिसीजन ले, ये भी बैठ के डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा? आप सोचिएगा कि हम इसमें ना एक छोटा सा लाइब्रेरी दे दे। टॉप फ्लोर जो है, इतना बड़ा एरिया है, टॉप फ्लोर को आधा लाइब्रेरी बना दे, क्योंकि लाइब्रेरी रूम से तो छोटा ही होगा ना, जैसे जितना बच्चा रूम में रहता है उतना में 4 गो बैठ जाएगा। तो सोचेंगे आधा एरिया लाइब्रेरी बना दे, आधा एरिया मेज बना दे, उसमें कोनो एगो उठा के ना, ऐसे नहीं होगा, बेसमेंट में बनेगा लाइब्रेरी। दिमाग खाएगा। अब क्या कीजिएगा? आपको चाहिए पार्टनर, आपके पास 25 करोड़ रुपया है। कितना है? 25। क्या मान के चलिए आपके पास 20 करोड़ है। कितना करोड़ है? आपका बिजनेस आइडिया जो है कितने का है? 100 करोड़। और आपके पास कितने हैं? अब बताइए जरूरत कितने करोड़ की है? 80 करोड़ की। अब किसी से लीजिएगा ना, किसी से लीजिएगा 80 करोड़, वो आपको लगता है यहाँ पे लोग कर्जा दे देते हैं 10,000 तो दिन में 4 बार ईंट के चलते हैं, उसके सामने झुक के रहना पड़ता है। 80 करोड़ लगाएगा जो, अकेले अगर कोनो लगा दिया तो आप ही को साइड कर देगा। अकेले अगर कोनो 80 करोड़ लगाए तो आप ही को साइड कर देगा। अब क्या कीजिएगा इसका? अब इस 80 करोड़ का एक दिमाग लगा, क्या लगा? 80, ये 80 करोड़। समझ में गया? अब हम इसको शेयर टुकड़ों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? शेयर टुकड़ों में। इसको हम कहते हैं 100 रुपया का शेयर है। कितने का है? ये हो गया वैल्यू, शेयर वैल्यू। क्या हो गया? शेयर 100 रुपये। अब 100 रुपए में इसको तोड़ेंगे तो कितना जीरो बच गया? 100 रुपए मतलब 2 जीरो निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 80 लाख। टोटल शेयर कितना हो गया? टोटल शेयर 80 लाख। कितना हो गया? यानी अगर 80 लाख लोग मिलकर 100 रुपया दे दे, 80 लाख लोग मिलकर कितना रुपया दे दे? 100 रुपया दे दे,
तो ऑटोमेटिक वो कितना हो जाएगा, 80 करोड़ हो जाएगा। 80 करोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी बताइए 80 लाख लोग चाहिए, कितना रुपया देने वाला? अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी 80 लाख लोग मिलकर 100 रुपया दे दे, तो जितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, अब जैसे कोई एक शेयर खरीदा है, कितना शेयर खरीदा? एक शेयर, कितना रुपया दिया होगा? 100 रुपया। उस हिसाब से वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया ये निकाल लेंगे हम। अब हमको टोटल कितना चाहिए था? 80 करोड़, और उस 80 करोड़ में किसी ने कितना दिया? 100 रुपया दिया। तो बताइए 100 रुपया दिया कितना में? 80 करोड़ में परसेंटेज निकालेंगे तो बिल आ जाएगा 0.00000 कितना जाएगा पता नहीं चलेगा। और रूल है कि जो 10% से कम हिस्सेदारी है वो निर्णय में नहीं बैठेगा, बोर्ड में नहीं बैठेगा। 10% से कम हिस्सेदारी वाला बोर्ड में नहीं बैठेगा। तुम काहे लिए बैठ के निर्णय लोगे यहाँ? अब देखिए पैसा आया है कितना करोड़? 30 करोड़, समझा गया? लेकिन छोटा छोटा आया बहुते लोगों से। अब बताइए बोर्ड में बैठ जाएगा? हाँ, अकेले लेके बैठा है बैठेगा, उसका पैसा आ गया जितना जरूरत था, पार्टनरों आ गया, लेकिन इतना छोट छोट पार्टनर आया ना, कुछ टेंशन नहीं करेगा। 100 रुपया को लगा के कंपनी में फोन करेगा, मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं, शांति से बैठो यहाँ पे, नेट पे देखना शेयर बढ़ा है कि डाउन है, वही बस उतने बहुत तुम्हारा काम। समझ गया? अब इसमें गड़बड़ी क्या होगा? कोई उठा 100 गो, एगो शेयर कितने का है? उका किया 80 करोड़ लगा के कुल शेयर खरीद लिया, 80 करोड़ लगा के कुल खरीद लिया। आप गए थे जो बचने के लिए, कहा कि टोटल वैल्यू कितने की है? 80 करोड़ चाहिए इसको। एक कितने का है? कितने लोगों की जरूरत? दोनों आया ना, 80 करोड़ लगाया, कहा कुल शेयर हमको दे दो। टोटल इसके पास कितना शेयर है? 80 लाख शेयर है। इसके पास कितना शेयर है? 80 लाख शेयर है। कौन आया, कहा लोगों 80 करोड़ पकड़ो, 80 लाख का 80 लाख शेयर दो हम। ये तो बवाल हो गया भाई, वो तो बैठ जाएगा। तो फिर आप कैप लगा सकते हैं कि एक इंसान को हम 1000, 2000 या 10,000 से ज्यादा शेयर नहीं दे सकते। आपके पास टोटल कितने शेयर है? ये कह सकते हैं कि एक इंसान मैक्सिमम 10,000 शेयर खरीदेगा। कितना खरीद सकता है? नहीं तो पता चला उस शेयर खरीदने की जगह पूरा मालिक बन जाएगा। आप कैप भी लगा सकते हैं। आपके पास क्या आ गया? पैसा कितना आ गया? अब 80 करोड़ आ गया। 20 करोड़ किसके पास था? आपके पास। आपके पास कितना हो गया? 100 करोड़। अब लॉज बनाइए, हॉस्टल बनाइए, फर्स्ट क्लास सुविधा दीजिए, पूरा टाइल्स मार्बल लगा दीजिए, पैसा का तब कमी नहीं रहा। कोई पार्टनर देखने आया, लेके भाग गए, तब ये तो कुछ नहीं बोल पाएगा, कहेगा 100 रुपये ने डूबा, लेकिन ओवरऑल में तो ज्यादा डूबा। तो आपको पकड़ के रखेगा सेबी। कौन रखेगा? सेबी। तो शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। शेयर बाजार को कंट्रोल करेगा, सेबी कंट्रोल करेगी। कितना पैसा कलेक्ट हुआ? अब आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? लॉज बना दीजिए, कुछ भी बनाना है जो बनाइए यहाँ पर। ये तो 100 करोड़ के लिए कोई शेयर में जाता ही नहीं है। कौन जाएगा इतना छोटा पैसा के लिए? शेयर बाजार में मतलब सब बड़ा बड़ा पैसा, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5,000 करोड़, 1000 करोड़ से नीचे तो उन्हें सुनबो नहीं करता है। 1000 करोड़ मान के चलिए इधर उधर हुआ ना, 500 करोड़ इधर उधर हुआ तो न्यूजो नहीं बनेगा, ये छोटा मोटा चीज के लिए नहीं है, वो बहुत हाई लेवल की चीज हो जाती है पूरी। अच्छा, आपको लगेगा कि 80 लाख लोग कहाँ से आएंगे? भैया हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हाँ, 140 करोड़ लोग हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, कोई बेच सकता है। एक शेयर कितने का? 100 रुपए। टोटल कितने शेयर? हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब एक एक करके उसको पैसा मिल गया, अब वो बिजनेस खड़ा करेगा। अब जितना प्रॉफिट आएगा, जिसकी जितने हिस्सेदारी प्रॉफिट में उतना उतना बांट दिया जाएगा। कोई 100 रुपया खरीदा तो उसकी हिस्सेदारी कितने रुपए आएगी? बहुत कम हो सकता है, उसको 1 रुपया है तो उसको कितना दिया जाएगा? 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 100 रुपया उसका पड़ा हुआ है, 1 रुपया एक्स्ट्रा। जो प्रॉफिट आता है टोटल, प्रॉफिट आया टोटल, अगर बड़े बड़े पार्टनर रहते तो बड़ा बड़ा हिस्सा बांटना रहता। आज भी उतना ही बांटना पड़ेगा इनको, लेकिन इतना छोटा छोटा टुकड़ों में बांटना रहेगा कि सामने वाले कुछ पता नहीं चलेगा। अब बोर्ड में भी नहीं बैठेंगे शेयर बाजार में। समझ आ रहा है? ऐसे कंट्रोल कौन करेगा? हाँ, भी कंट्रोल करेगा। शेयर बाजार वाला जब पैसे प्रॉफिट बांटता है तो उसे प्रॉफिट नहीं डिविडेंड बोलते। प्रॉफिट ना बोल के क्या कहेंगे? डिविडेंड। अब शेयर बाजार में सबसे बड़ी चीज क्या है? आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपके पास जितने ज्यादा शेयर है, जैसे इधर समझिएगा ध्यान से, इसमें शेयर वैल्यू कितने की है? 100 रुपए की है। टोटल कितने अवेलेबल शेयर है? 80 लाख में से मान के चलिए आपने 500 शेयर खरीदा था। कितने शेयर खरीदे थे? 500 शेयर खरीदे थे। तो 500 शेयर खरीदने के लिए एक शेयर पे आपको देना था 100 रुपया। 500 शेयर खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपया लगा होगा। कितना लगा होगा? 50। अब देखिए, अगर वो कंपनी का शेयर बढ़ के यहाँ से भाग गया 100 से 103 रुपया हो गया, 100 से कितना हुआ? तो पर शेयर कितना फायदा हुआ? 3 रुपया। और इसके पास शेयर कितना था? 3 से गुणा करिए, कितना फायदा हो गया? एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि शेयर बाजार में फायदा उसी को होगा जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर है। समझ में आ गया? अब जैसे देखिए, इसको कितना फायदा हो गया? 1500 फायदा हुआ। अब इसको मिटाते हैं। कोई अमीर आदमी इसमें शेयर खरीदा था, 1 लाख शेयर खरीदा। कितना खरीदा? 1 लाख शेयर खरीदा था। हालांकि 1 लाख शेयर खरीदने में उसको पैसा भी लगा होगा, इसे फ्री में तो आया नहीं है। 1 लाख शेयर खरीदने में उसको 1 करोड़ रुपया लगा होगा। कितना लगा होगा? 1 करोड़। तो लागत हम हटा देते हैं, तो लागत तो वहीं लगा रहेगा।
आपको तो प्रॉफिट से मतलब है। तो 1 लाख शेयर खरीदा और शेयर 100 से कितना हो गया, पर शेयर उसे कितना फायदा हुआ, तो यहाँ उसको कितना फायदा हो गया, 3 लाख। कितना फायदा हो गया, कुछ मेहनत करने गया था, ये घरे बैठल था चुपचाप, खाली स्क्रीन पे देख रहा था। अब देखिए सेम कंडीशन है, जिसने 500 शेयर खरीदा था उसे 1500 रुपया मिला, जिसने 1 लाख शेयर खरीदा था उसने 3 लाख। कितना, और अगर घाटा गया रहता तब, अगर डाउन होता तो जो बड़का शेयर लिया है उसको बड़का घाटा, जो छोटका लिया है उसको छोटका घाटा। समझ में आ रहा है, इसमें अलग से अकाउंट बनता। हाँ बाबू, इसके लिए डीमेट अकाउंट खुलता। पहले मेन कंसेप्ट समझो ना, साइड साइड वाले चीजें तो अपने समझ जाएंगे, नहीं समझे। सपोज कीजिए किसी ने इसी का 20 लाख शेयर खरीदा होगा, कितना, 20 लाख शेयर खरीदा, और शेयर वैल्यू 100 से बढ़ के कितना हो गया है, 103। ये सुबह शाम में घटते बढ़ते रहते, सुबह में था 120, 100, आसाम में हो गया 103। इसके पास कितना शेयर था, एक शेयर पे कितना फायदा, तो 20 लाख पे 60 लाख। सुबेरे लगाया शाम को 60 लाख, सुबेरे लगाया शाम में 60 लाख। अब उसकी इच्छा है, रखना चाहे तो रख सकता है। अगले दिन मान के चलिए वो 103 के जगह 110 चल गया, और उसने शेयर कितना खरीदा था, 20 लाख। कितना खरीदा था, 20 लाख, और शेयर कहाँ चला गया, 110। 100 में खरीदा था, कितना हो गया, 110 पर शेयर फायदा। उसके बाद शेयर कितना है, 20 लाख। कितना है, 20 लाख। 10 रुपया बढ़ा ना तो उसको 2 करोड़ हो गया। 20 लाख से एक के बाद कितना हो गया, 2 करोड़। तो सपोज कीजिए सुबेरे खरीदा शेयर, 20 लाख शेयर खरीदा, कितने के रेट से, शाम में हो गया 20 लाख, कितना में बदल गया। तो लेकिन आप सोचो, ये 20 लाख शेयर खरीदने के लिए उसको पर शेयर 100 रुपया देना होगा, तो 20 लाख शेयर खरीदने के लिए तो कितना करोड़ देना होगा, 20 करोड़। तो लगा भी तो होगा 20 करोड़। तो शेयर बाजार में फायदा जो होता है, ये गरीब लोगों का चीज नहीं है। जो सोना चांदी खरीद के उब गए हैं सब ना, उनके लिए मस्त चीज। या जो एकदम नॉलेज वाला आदमी है, जिसे पता है कि इसका शेयर, अब कोनो बैल जाके अब ये खरीद लेगा फ्रिज का शेयर, कौन सी का शेयर खरीदे, फ्रिज का। अब 6 महीना वो टुकुर टुकुर देखेगा, है भाई तो कोनो फ्रिज नहीं बेचा रहा है, 100 रुपया में खरीदे तो 90 रुपया हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 90 रुपया हो गया तो उसे घाटा लगेगा, फिर अगले समय 6 महीना रुकेगा, साल भर रुकेगा, 2 साल रुकेगा। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, कई को कर्जा लेके शेयर ले लेता है। तो भैया तुम्हारा अगर 6 महीना डाउन हो गया तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है वेट करने का। ई मरता है सब, 2 को मरेगा सब इसमें। पहला एक जो कर्जा लेके सोचा कि अरे तरीका ब्याज पे पैसा ले लेते हैं 10 लाख मेरे लगाएंगे, शाम में डबल हो जाएगा, ई डूबेगा सब। कर्जा लेके शेयर नहीं कर सकता, समझा गया। शेयर मालिक है एक तरह का। शेयर मतलब क्या है, मालिकाना हक, उसे इक्विटी बोलते हैं, मालिकाना हक। कर्जा लेके मालिक नहीं बना जा सकता, पहला दिमाग में बैठा लो ये। दूसरा, आप शेयर में कितना ही प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि सारा शेयर का खेल मार्जिन का है। 2 रुपया 10 रुपया बढ़ेगा, आपके पास 5 गो शेयर है। सपोज कीजिए इसके बाद 20 लाख शेयर था, कितना प्रॉफिट हो गया, इसको कितना हो गया, 2 करोड़। कितना हो गया, 2 करोड़। तो कोई 5 गो शेयर लिया रहता, कितना शेयर लिया था, 5 को। कितना बढ़ा है, 10 रुपया। कितना रुपया होता है, 50 रुपया। जाओ तुम जाओ 50 रुपया। तुम्हें न्यूज पे दिखता होगा ये करोड़, और इस तरीके एक दिन में उसको 2 करोड़ लग गया। भैया उसको खरीदने में 20 करोड़ लगा था, नहीं समझे। ऐसे भ्रम में नहीं रहना था। पहला एगो कर्जा लेके जो जाएगा, और शेयर अगर डाउन हुआ और 6 महीना डाउने रह गया, तब तक है अच्छा, डाउन होते होते एकदम डाउन होते 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 बंद हो गया, कंपनी दिवालिया हो गया, तो आप टुकुर टुकुर मुंह देखिए। तो कहा तो हम मालिक थे, कहिएगा हमारा पैसा दिलाइए, तो कहते तो खुदे मालिक था। और कौन चीज का पैसा, शेयर माने कौन चीज है, मालिक। फायदा तो तुम, डूबे तो तुम, समझ में गया। पार्टनर थोड़े बन रहे हो, यहाँ एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, आप कर्जा थोड़े दे रहे हैं। तो ये शेयर में पहला कि आप छोटा शेयर खरीदिएगा, प्रॉफिट के बावजूद कोई फायदा नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति ने इसी शेयर को 20 लाख शेयर लिया है, और कोई 100 ठो शेयर लिया है। कितना शेयर लिया है, 100। और ये रेट बढ़ के 100 की जगह पे चला गया 150। यानी शेयर में प्रॉफिट कितने रुपए का है, 50 रुपए का। तो इनको कितना रुपए हो जाएगा, 5000। इनको कितना हो जाएगा, 5000। एक 50 का, इसे 20 लाख में 50 का गुणा कीजिए, 10 करोड़। कितना हो गया, 10। एक के चीज हुआ है, शेयर 100 से बढ़ के कितना हुआ है। लेकिन एक आदमी जिसने केवल 100 को शेयर खरीदा, तो उसको कितना मिला है, 5000। और 20 लाख खरीदा तो 10 करोड़। और न्यूज क्या बनेगा, 10 करोड़, रातों रात 10 करोड़। अरे भैया रातों रात कैसे 10 करोड़, भाई 20 लाख शेयर खरीदने के लिए इसको 20 करोड़ रुपया लगाना था, और 20 करोड़ रुपया लगाने में इसको 10 साल कमाना पड़ा होगा। अब क्या करेगा, जो खलिया बैठल है सब ना, अब मोटिवेट हो जाएगा। रातों रात 10 करोड़, हमारा किस्मत फूटल लगेगा तो 10 लाख तो आ ही जाएगा। क्या करे, गहना बेच देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, रातों रात मोटिवेट होगा। अब मोटिवेट होगा, कर्जा ले लेगा, लोन ले लेगा, जाके खरीद लेगा क्या जी, शेयर। अब पता चला कल के दिन इसका वैल्यू हो गया 90 रुपया। इनका तो कोनो काम का नहीं बचा, इनका तो गया। अगर ये कर्जा लिए होंगे तो रो देंगे, क्योंकि कर्जदार चढ़ जाएगा। ये तो कहेगा टेंशन कौन सी है, 6 महीना बाद बढ़ेगा, साल भर बाद बढ़ेगा,
सोचिए 20 करोड़ लगा के टेंशन फ्री है, 20 करोड़ लगा टेंशन, अरे बढ़ेगा भाई बढ़ेगा। पहला कि कर्जा लेके शेयर नहीं लेना। उसके अलावा एक और शेयर होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, सबसे खतरनाक होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है उसी दिन या तो बढ़ेगा 3:30 बजे शाम तक, समझ में गया, 9:15 से यहाँ चालू होगा और 3:30 बजे तक जो बनना है बिगड़ना है हो जाएगा। वो ससुरा एक तरह का जुआ है। जैसे इसमें है ना कि आज नहीं बढ़ा तो कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ा 2 महीना बाद बढ़ेगा, 6 महीने बाद, उसमें ही नहीं है। आज खरीदिए, शाम को 3:30 बजे तक निपटा दीजिए, फायदा होगा या घाटा आप समझिए। एक आदमी था, लॉकडाउन की हम आपको बात बता रहे हैं, वो ऐसे शेयर लगाता था, डेली आके हमको बताता, सर हम अपने घर में वीडियो बनाने की सुविधा नहीं थी तो दूसरे दुकान पर बनाता, सर आज हमको 5,000 का फायदा हुआ, आज हमको 8,000 का फायदा हुआ, ऐसे बताते बताते, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। ये शेयर है और वो इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे एक के दिन में खत्म करना है आपको। शाम में प्रॉफिट हुआ तो ले जाइए, घाटा हुआ तो डूब जाइए। इसमें है ना कि भैया घाटा हुआ तो कोई बात नहीं, अगले कंपनी का जो मालिक है वो तो सोच रहा है ना, जो बोर्ड वाले बैठे हो तो सोच रहे हैं, उनका तो पूरा कंपनी दाव पे लगा, आपका तो कुछ शेयर दाव पे लगा। वो थोड़े सोचेगा जियो का शेयर लिए हैं, रिलायंस का लिए, तू सोच रहा है ना कि भैया हमको और क्या क्या करना है, अरे चुपचाप ऐसे करते किसी उसका मन परक गया। एक दिन उसने क्या किया, पैसा लगाया 27 या 28 लाख रुपया, सब डूब गया। परक गया था वो, 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे परक गया यहाँ पे। और लगाया उधर, ट्रम्पा उस समय था, लॉकडाउन में ट्रम्पा का चुनाव हो रहा था, हार गया था उस समय, ट्रम्पा का चुनाव हो रहा था। अमेरिका 2020 में चुनाव था ना, उसके पास 20 या 21 में था, ट्रम्पा चुनाव, हार गया, कोई बवाल हुआ, शेयर बाजार ऊपर नीचे हुआ, इसका डूब गया। आज तक वो कर्जा में घूम रहा है, आज तक 2020-21। तो पहली बात, एगो तो शेयर है, उसमें जो एक दिन में हिसाब किताब वाला है ना, उसमें मत जाओ, क्योंकि उसमें अगर आप जाइएगा ना तो डूबने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसमें लत लग जाएगा। अगर डेली डेली जाइएगा वो तो एक तरह का जुआ हो गया। हर्षद मेहता लॉन्ग टाइम वाले में, हर्षद मेहता का अलग केस है, हर्षद मेहता का अलग केस है, समझे। कुछ बैंक से फर्जी PR बना लिया था अपनी कंपनी का, बोर्ड रिजोल्यूशन, और फर्जी ड्राफ्ट बना लिया, वो अलग मैटर है। आगे बढ़े सर, उसमें तो डेली डेली नया शेयर लेना होगा। हाँ बिल्कुल लेना होगा। अभी जितना डूब रहा है सब ना, 80% किस में डूब रहा है, इंट्राडे में। सुबेरे जाएगा, पैसा लगाएगा, 2-4 को, अच्छा उन सबको बड़ी मजा आता है, 2-4 को ग्राफ देख लेगा, सब 4 को ग्राफ ऐसे बना के देख लेगा, पूरा ग्राफ और ऐसे खूब खुश हो जाएगा। अच्छा प्रॉफिट होगा ना तो इतना ईंट के चलेगा ना, इतना ईंट के चलेगा, माथा पे काटी ठोक के गहना लटका लेगा। क्या तो शेयर में प्रॉफिट भइल एक से एक है। ये वाला जो डूबता है ना, कई लोगों को तो हम देखे हैं घर द्वार गिरवी रख के शेयर पे लिया है। हमको कैसे पता? हमारे यहाँ डेली 10 गो आएगा, 10-15 गो आएगा। अभी 2 गो ऑफिस में बैठल है, एगो बैठल है 52 लाख डूबल है, अखान सर उसको दे दे ना, अब पता नहीं कौन उसको मोटिवेट कर देता है। अबे ऑफिस में एगो बैठल है, अभी के बात कर रहे हैं, उसको 52 लाख चाहिए। कह रहा कि सर बड़ी नाम सुने हैं हम आपका ये भैया मेरा 52 लाख डूबल है। 52 लाख रुपया में अगर हम विद्यार्थियों के लिए कुछ एसेट खड़ा कर दे, 52 लाख रुपया में अगर एक लाइब्रेरी बढ़िया खड़ा करके लाइफ टाइम के लिए छोड़ दे, न जाने कितने बच्चों का भला हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब 52 लाख, किसी को ऐसा 52 लाख रुपया अभी नहीं दे, ताली बजा दिया, सर लाइब्रेरी बनने वाला है डेली। अच्छा उसके बाद अगर मना करो कि भैया ये सब चीजें यहाँ थोड़े होती है, तो स्लोगन सुनाएगा, हम तो सुने थे कि बहुत अच्छा आदमी है। मतलब उसको 52 लाख रुपया आप दीजिए, समझे। एगो तो हद था, कहा था कि हल्ला पूरा बवाल मचा दिया। वो 52 लाख नहीं मांग रहा था, 27 लाख मांग रहा था। हैंडीकेप था 27 लाख रुपया। अपने मौसी के लड़कों को लेके आया था। वो पूरा हल्ला करा, सर देखेंगे तो दिला देंगे, हमको पूरा पता है यहाँ पे। हमके वाह। अच्छा पूछा कि क्या करेंगे, तो कहे उससे आपको क्या मतलब है, आपको क्या मतलब है। अरे मन तो करता है ऐसा को डेली आ जाएगा 10 गो। सर जी जिसका पैसा डूबता है क्या आप दे देते हैं? कुछ नहीं देते हैं हम उसको। हमारा काम है भाई, स्टूडेंट को जितना फीस कम कर सकते थे, जो उनको जो बचा था अब तक वो अस्पताल में लगा रहे हैं, हो गया खत्म। कोई हमको इस सबसे नहीं है। शेयर में मेन चीज ये होता है, क्या उतना पैसा हमें नहीं मिल सकता है, पार्टनर से मिल सकता है, लेकिन बैठ के क्या करेगा, दिमाग खाएगा। बैठ के क्या खाएगा, दिमाग खाएगा। उससे अच्छा ना दिमाग मत खाओ भाई, दिमाग नहीं। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। अब ये शेयर बाजार के लिए कैसे अपने अकाउंट से, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, वैसे ही बैंक में एक होता है डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है डीमेट अकाउंट। ऐसा मत सोचिएगा डीमेट अकाउंट कोई बहुत बड़ा तोप चीज है। बस बैंक शेयर बाजार खरीदने के लिए क्या होता है, डीमेट अकाउंट। सी में जैसे करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट होता है, सब तो एक जैसा होता है ना, वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है। क्या होता है, डीमेट अकाउंट। सो दैट कि आप अपने मेन अकाउंट से कुछ पैसा किसमें डाल दीजिए, डीमेट अकाउंट। अगर कोई ऊपर नीचे होगा तो डीमेट अकाउंट वाला ही जाएगा, सारा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट।
अच्छा ये बताइए, अगर 80 लाख का 80 लाख शेयर बिक गया, कितना शेयर बिक गया? 80 लाख का 80 लाख अगर शेयर बिक गया तो शेयर बचा? हाँ ले, अब तो शेयर ही नहीं बचा। बचेगा शेयर? नहीं बचेगा। अब क्या होगा? अब आगे खरीद सकते हैं? नहीं। आप केवल फ्री फ्लोट शेयर भी खरीद सकते हैं जो बिकने के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज में उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। अब क्या होगा? सारा का सारा क्या हो गया? शेयर बिक गया, सारा का सारा शेयर बिक गया। और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी करने लगी है, कंपनी प्रॉफिट भी करने लगी। तो जो ऑलरेडी बिका हुआ शेयर है, आदमी अब उससे कहता है भाई इसमें से दे देगा? तो कोई कहेगा कि हाँ हमारे पास 10,000 शेयर है, हम दे देंगे तुमको। 10,000 है, हम तुमको दे देंगे, लेकिन हम खरीदे थे 100 के भाव से, तुमको देंगे 132 के भाव। क्या अब ये एग्जैक्ट हो जाएगा जमीन की खरीद बिक्री? जमीन वही है ससुरा, जितना बार बेचिएगा तनी महंगा कर करके बेचिएगा। जरूरत है तो लो, नहीं तो जाओ। अब एकदम किस पे चलाएगा ये जमीन वाले मॉडल में? जरूरत है हाँ ले जाओ, जरूरत है तो लो, नहीं तो जाओ। कभी कभी वैल्यू गिर भी जाता है जमीन का, देखिएगा ना। कोई जमीन का वैल्यू गिराना है ना, जैसे बड़ा प्लॉट लेना है तो बीच में कोई शमशान घाट पास करा दी, समझे? कोई जमीन पास करा, मान के बड़ा प्लॉट है 10 एकड़ का, बेचिए नहीं रहा है, शमशान घाट पास करा दीजिए, वैल्यू डाउन हो जाएगा, फिर खरीद लीजिए, फिर पैसा खिया के शमशान घाट कैंसिल करा दीजिए। अरे बाबू तुमको ही मजाक लग रहा है? ये बहुत बड़का बड़का बिल्डर ही करबो किया नहीं समझे? उसको पास कराने में क्या जाता है? शमशान घाट अमूमन नदी या समुद्र के किनारे होगा, बड़ा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे होगा या नदी किनारे। जितना रिवर नदी के किनारे भी जमीन बड़ा महंगा होता है, एकदम नदी घाट पे नहीं, उसके किनारे वाले साइड। आगे बढ़े तो कभी कभी वैल्यू, अच्छा शमशान घाट बनने से क्या हो गया? लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा। आप देखो एक बबुआ क्वेश्चन है, क्या सर इस पे टैक्स लगता है? बिल्कुल टैक्स लगता है। टैक्सेशन एक अलग चीज होता है गधा कहीं का, अब इसमें टैक्सेशन घुसाएगा। आप कुछ चीज प्रॉफिट कमाइएगा, सरकार का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। आपके डिविडेंड में से 10% काटेगा। डिविडेंड में से कितना काटेगा? 10। वो काटेगा ही काटेगा, समझ में आ गया? उसमें आप नहीं रोक सकते। हाँ इसमें ड्रीम 11 का शेयर मार्केट डूब गया? नहीं, ड्रीम 11 तो इलीगल था, सरकार ने बंद कर दिया। वो सट्टा बाजार था, जुआ नहीं। पैसा लगाइए, कौन जीतेगा, ये कौन बात है? वो तो जुआ है। सरकार ने क्या कर दिया? बैन लगा दिया। ड्रीम 11, एक गरीब इंसान ड्रीम 11 में पैसा लगाया, अब भिखारी बन गया। हाँ तो अगर आपको गरीब से भिखारी बनना है तो किसमें आ जाइए? शेयर में। गजब हाल है। शेयर बाजार किसके लिए है? सुनो ध्यान से। जो गोल्फ खेल के उब गया है, जो घोड़सवारी में पैसा लगा के उब गया है, सोना चांदी खरीद, हीरा जवाहरात खरीद के उब गया, जमीन का धंधा करके उब गया है, अब बैठेगा भैया तब व्हाइट कॉलर लेवल लेके 10-15 सीए लेके बैठेगा, और कौन सी कंपनी का क्या ग्रोथ है, कैसे क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज। अब देखिए बाबू, ये जो आप शेयर खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये डायरेक्ट मालिक से खरीदिएगा। हाँ मालिक अपन बिजनेस देखे कि आपसे कितना शेयर, 10 गो शेयर, आपको कितना 80 लाख शेयर बेचते हुए तब मालिक तो पागल हो जाएगा। तो इसके लिए बीच में एगो दलाल रखता है। क्या रखता है? दलाल। क्या रखता है? दलाल। तो जगहिए का नाम रख दिया दलाल स्ट्रीट। जगहिए का नाम क्या रख दिया? दलाल। अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, दलाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रोकर। तो आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते हैं। किसे खरीदेंगे? दलाल। जमीन डायरेक्ट मालिक से खरीदते हैं कि बीच के दलाल से? देखते हैं दलाल, दलाले सब बताता है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। तो दलाली लेगा कि नहीं लेगा? उसी को ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकरेज। तो शेयर बाजार डायरेक्ट खरीद सकते हैं या बीच में दलाल ब्रोकर होते हैं? हाँ ब्रोकर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोकर होते हैं। उसे दलाली लगती है, उसका कुछ चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। अब बड़े बड़े कंपनी वाले हैं सब, एक एक ऐसे ऐसे नाम वाले हैं सब, अब कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके पास बड़ी शेयर मार्केट वाले, दिमाग उन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है, उन लोग के पास बहुत पैसा हो जाता है। यहाँ करोड़ों करोड़ों के शेयर बिकवाते हैं। सपोज के लिए 100 करोड़ का शेयर बेचवा दिया, 2% दलाली मांगा, 2 करोड़ तो उसका हो गया बिना कुछ कैले। आपने जो शेयर खरीदा होगा वो अलग, जो खरीदा होगा वो अलग। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे जमीन के दलाल दलाली करते हैं, जो जमीन ढेर पसंद आता है अपने रख लेते हैं, जो ठीक ठाक आ गया क्या करते हैं? अपने पसंद के। तो दलाली इसमें लगे। दलाल स्टेट, जहाँ शेयर बाजार खरीदा बिक्रा जाता है, उस जगह का नाम क्या है? दलाल स्टेट। ये मुंबई के वर्ली में है। मुंबई के कहाँ है? दलाल स्ट्रीट। क्या नाम है? दलाल स्ट्रीट। और दलाली देना है कि नहीं, यानी ब्रोकरेज देना है कि नहीं? डायरेक्ट आप शेयर खरीद सकते हैं? डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते।